तो जितने भी हमारे फौजी भाई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनके दिल में एक प्रश्न है कि मार्केट डाउन जा रहा है, हमारा म्यूचुअल फंड भी डाउन जा रहा है, ऐसे में हमको क्या करना चाहिए, क्यों म्यूचुअल फंड जो है हमारा डाउन जा रहा है और क्या हमारा आगे चल के पैसा बनेगा या नहीं बनेगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो के स्टार्टिंग में मैं आपको ये बता देता हूं कि जितने भी हमारे फौजी भाई म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर रहे हैं या लमसम इन्वेस्ट करके बैठे हैं, उनके लिए 100% शुद्ध गारंटी है कि आने वाले 5 सालों में आपका पैसा बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा वो मैं इस वीडियो में पूरे विवरण के साथ बताऊंगा। आपको यही समझना है कि जिन भाइयों का 5 साल का टारगेट है या उससे ज्यादा का टारगेट है, तो आपको कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप म्यूचुअल फंड से बहुत ज्यादा पैसा बनाएंगे। मार्केट क्यों डाउन जा रहा है, म्यूचुअल फंड क्यों डाउन जा रहा है, इसके बारे में पूरे टॉपिक्स और पूरे पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। देखिए 3-4 कारण है जिसकी वजह से मार्केट जो है डाउन जा रहा है। इसमें से सबसे बड़ी समझने वाली बात यह है कि कोई भी ऐसा इंडियन रीजन नहीं है, कोई भी ऐसा भारत का बड़ा कारण नहीं है, हमारे देश का ऐसा बड़ा कारण नहीं है जिस वजह से म्यूचुअल फंड जो है डाउन जा रहा है या मार्केट डाउन जा रहा है। सारी जो प्रॉब्लम शुरू हुई है वो ग्लोबल तौर पे यानी कि वैश्विक रूप से शुरू हुई है। उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? पहला कारण डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ काट। अब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने, उनका सबसे बड़ा मोटो था कि हमने अमेरिका को नंबर 1 पे लाना है। और अमेरिका को नंबर 1 पे लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अमेरिका के ऊपर अरबों डॉलर का जो कर्ज है उसको कम करना पड़ेगा। अब उस कर्ज को कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि भाई इनकम बढ़ानी पड़ेगी। अब उस इनकम को बढ़ाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया है, सभी देशों को चेतावनी दी है कि 2 अप्रैल को डोनाल्ड ट्रंप घोषणा करेंगे कि वो नई टैक्स पॉलिसी लाएंगे, यानी कि टैरिफ कार्ड लाएंगे। और वो बहुत सारे देशों के ऊपर, जो देश अमेरिका में एक्सपोर्ट करते हैं उनके ऊपर टैक्स बढ़ाएंगे, यानी कि उसकी सीधी इनकम जो होगी अमेरिका को होगी और उस वजह से अमेरिका का कर्ज कम होगा। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो रही है कि दुनिया के बहुत सारे ऐसे देश हैं जो अमेरिका में अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करते हैं। अब उसके ऊपर अगर तकरीबन 25% तक का टैक्स बढ़ाने की डोनाल्ड ट्रंप साहब सोच रहे हैं, तो उनके प्रोडक्ट जो है 25% तक महंगे हो जाएंगे और उस वजह से उन कंपनीज को प्रॉफिट कम होगा। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है। लेकिन यहाँ पर सबसे अच्छी बात क्या है, हम भारतीय इन्वेस्टर, आज जो भी इंडिया में मार्केट चल रही है, म्यूचुअल फंड चल रहा है, उनके लिए सबसे बड़ी बात क्या है कि भारत का एक्सपोर्ट रेशियो जो है वो अमेरिकन कंट्री में बहुत ज़्यादा कम है। भारत का एक्सपोर्ट रेशियो एशियन कंट्री में है और भारत आज के डेट में दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर बन के बैठा हुआ है। सबसे ज़्यादा कस्टमर भारत में है। तो जितनी भी कंपनीज ये अमेरिका में एक्सपोर्ट कर रही है और उनको डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी की वजह से प्रॉब्लम आएगा, उनके लिए सबसे बड़ा अच्छा मार्केट होगा भारत का। अब भारत में वो बिजनेस करना चाहती है। अब भारत में जब बिजनेस करना होगा तो भारतीय हमारी जो अर्थव्यवस्था है, हमारी जो टैक्स पॉलिसीज़ है, उसका एक फंडा है कि अगर बाहर की किसी कंपनी को भारत में आके बिजनेस करना है तो उसको किसी भी भारत की कंपनी के साथ में पार्टनरशिप करनी पड़ेगी और भारत में अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। जिस वजह से क्या होगा कि भारतीय कंपनी को ज़्यादा टैक्स मिलेगा, ज़्यादा इनकम मिलेगा, इंडियन गवर्नमेंट को, भारत को ज़्यादा टैक्स मिलेगा और भारत की इनकम बढ़ेगी। तो इस हिसाब से ओवरऑल रूप से भारत जो है, इंडिया जो है, वो हर तरह से पॉजिटिव जा रहा है। टैक्स की दृष्टि से, इनकम की दृष्टि से, एक्सपोर्ट की दृष्टि से भारत को कोई ज़्यादा बड़ा फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये जो मार्केट डाउन जा रहा है वो आज डाउन जाएगा, कल डाउन जाएगा, 1 हफ्ता 1 महीने तक डाउन जाएगा। लेकिन हमारे लिए इन्वेस्ट करने की सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। अगर आप एसआईपी कर रहे हो तो आप अपनी एसआईपी बढ़ा दीजिए। अगर आपने अभी तक लमसम इन्वेस्ट नहीं किया है तो आप अपना लमसम बढ़ा दीजिए। अगर अभी आप एसआईपी स्टार्ट करने की या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो जल्द से जल्द इन्वेस्ट कर दीजिए, क्योंकि आगे आने वाला समय जो है वो इन्वेस्ट करने का बहुत अच्छा टाइम साबित होगा 2025 दिसंबर तक। यहाँ पर क्या होगा, जैसे जैसे मार्केट डाउन होगा वैसे वैसे आपको क्वांटिटी बहुत ज़्यादा मिलेगी और उसका कंपाउंडिंग जो आगे जाके बढ़ेगा वो बहुत ज़्यादा आपको फायदेमंद साबित होगा। अभी तो ये डोनाल्ड ट्रंप की वजह से सबसे बड़ा कारण निकल के आ रहा है। भारत के इतिहास में और भी मार्केट के इतिहास में बहुत सारी बार ऐसा हुआ है जब मार्केट बहुत अच्छी तरह से नीचे गया है, लेकिन वो ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाया है।
भारत की मार्केट ने हमेशा रिटर्न बना के दिया हुआ है। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर आप कॉन्फिडेंस रखिए, अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कीजिए। स्टार्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है, उस लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन कीजिए, हमारे साथ जुड़िए, हम आपको प्रॉपर गाइड करेंगे। एक तो यह कारण हो गया कि डोनाल्ड ट्रंप का जो टेरिफ कार्ड है उसको लेकर ये सारी अनसर्टेनिटी बनी हुई है। दूसरा कारण क्या है? दूसरा सबसे बड़ा कारण है ईरान और अमेरिका दोनों आमने सामने आ चुके हैं। अब अमेरिका ने यह कोशिश की थी कि ईरान को मैं दबाऊं और ईरान को उन्होंने चुनौती दी, तो ईरान ने यह बोल दिया कि भाई हमारी मिसाइलें जो है वो हमला करने के लिए तैयार है, और सामने अमेरिका ने भी बोल दिया कि हमारी मिसाइलें भी हमला करने के लिए तैयार है। तो ये आमने सामने आ चुके हैं। हो सकता है यहाँ पर एक बहुत बड़ी ट्रेड वार यानी कि बिजनेस वार छिड़ जाए। मतलब जब ऐसी अनसर्टेनिटी आती है तो दुनिया के विश्व भर के देशों में बिजनेस को लेकर एक वार छिड़ जाती है। सब आप एक दूसरे के कंपटीशन में उतर जाते हैं और सभी देशों को चाहिए कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा है, तो ये इसको बोला जाता है ट्रेड वार। तो आप इस बिजनेस की वार को समझ सकते हैं। तो यहाँ भी भारत का ही सबसे बड़ा फायदा है, क्योंकि अमेरिका और ईरान एक दूसरे के सामने आ रहे हैं, इसमें हमारा कोई चिंता का जरूरत नहीं। तीसरा पॉइंट है एलन मस्क और ट्रंप का साथ छोड़ देना। मतलब ट्रंप ने क्या किया था कि अपनी बिजनेस पॉलिसीज को लागू करने के लिए, अपने देश को आगे लाने के लिए एलन मस्क जो कि टेस्ला के फाउंडर है, जो टेस्ला कार बनाते हैं, उनको अपने साथ में लिया था। अब क्या हुआ कि ट्रंप के कहने पर एलन मस्क ने कुछ पॉलिसीज तैयार की। उस पॉलिसीज के वजह से दुनिया के बहुत सारे देश और अमेरिका की जनता भी उससे नाराज होगी और कई जगह पे टेस्ला कार को जला दिया गया। अब एलन मस्क को समझ में आ गया कि भाई मैं तो एक बिजनेसमैन हूँ, मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मुझे तो अपना बिजनेस करना है, और इस तरह से अगर मेरे बिजनेस को अवहेलना की जाएगी, मेरे बिजनेस को अस्वीकार किया जाएगा, तो मेरे बिजनेस का बहुत बड़ा लॉस होगा। तो एलन मस्क ने ये मतलब एक इशारा कर दिया है कि मैं ट्रंप का साथ छोड़ रहा हूँ। तो एलन मस्क भी ट्रंप के साथ से निकल गए। चौथा कारण है पुनीत और ट्रंप का मैटर है। इसमें क्या हुआ कि रशिया और यूक्रेन की जो वार चल रही थी, यूक्रेन के राष्ट्रपति ने अमेरिका के पास में जाके डोनाल्ड ट्रंप के पास में रिक्वेस्ट की थी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने उसको बहुत गलत तरीके से आंसर दिया था और यूक्रेन के राष्ट्रपति जो है वो भी अपनी जिद पर अड़े हुए थे। अब इस मैटर को लेकर ट्रंप ने क्या किया कि मैं बड़ा बादशाह हूं, यह समझ के उसने बताया कि मैं पुतिन के साथ मिलकर इस वार को समाप्त करने की कोशिश करूंगा। लेकिन पुतिन जी जो है वो डेढ़ शाणे निकले। अब पुतिन जी ने बोल दिया कि मैं अमेरिका के साथ में नहीं हूं। पुतिन अपने देश को लेकर, अपने रशिया को लेकर बहुत ज्यादा अग्रेसिव है और उन्होंने वार समाप्त ना करने का एक इशारा किया हुआ है, तो वो भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, तो वो अमेरिका से अलग हो गए। तो ये जो चार मोस्ट कारण है, मुख्य कारण है जिस वजह से मार्केट में अनसर्टेनिटी बनी हुई है। अब इसमें ओवरऑल देखा जाए तो भारत से रिलेटेड कोई बड़ा कारण नहीं है, तो आपको यहाँ पर घबराने की जरूरत नहीं। जितने भी कारण पैदा हो रहे हैं वो अमेरिका को लेकर, अलग अलग रिलेशन को लेकर ये पैदा हो रहे हैं, जिस वजह से विश्व भर में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। अभी जापान की इकोनॉमी डाउन चल रही है। पिछले कई सालों से जापान की इकोनॉमी ने, जापान की मार्केट ने अच्छा रिटर्न नहीं दिया है, और आज भी जब ट्रंप ये निर्णय ले रहे हैं कि मैं टैरिफ अपना बढ़ाऊंगा, तो जापान की मार्केट के ऊपर बहुत बड़ा झटका लगेगा, प्रॉब्लम आएगा। क्यों? क्योंकि जापान की मार्केट का सबसे बड़ा एक की सेगमेंट है, जो सबसे मुख्य सेगमेंट है, वो है ऑटो सेक्टर। जैसे सुजुकी कार आती है, सुजुकी बाइक आती है, होंडा कार आती है, होंडा बाइक आती है, ये सारी जो कंपनी है जापान की है। जापान में सबसे ज़्यादा ऑटोमोबाइल्स का बिजनेस है, और उस बिजनेस को लेकर ट्रंप ने बोल दिया कि भाई हम टैरिफ बढ़ाएंगे। तो जापान जैसी कंट्री और बाकी सारी कंट्रीज जो है थोड़ी सदमे में है, और इस वजह से मार्केट में थोड़ी सी गिरावट बनी रहेगी। आप सभी को मैं फिर एक बार क्लियर कर देता हूं कि आप अगर 5 साल का टारगेट लेके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने इन्वेस्टमेंट को जारी रखिए और आपका इन्वेस्टमेंट 5 साल के बाद बहुत ज़्यादा, रात मतलब कहते हैं ना कि दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करता है, वही वाला किस्सा आपके साथ भी होगा। ज़रूरी है कि आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट रखिए, अपनी एसआईपी स्टार्ट रखिए, और अपना हो सके तो लमसम इन्वेस्टमेंट करते चलिए। और इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है, उस लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन कीजिए, हमारे साथ जुड़िए, हम आपको पूरा गाइड करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। ज़्यादा से ज़्यादा फौजी भाइयों के साथ इसको शेयर कीजिएगा ताकि सभी के पास सही जानकारी पहुँचे और अपने पैसों को बढ़ाने की पूरी कोशिश कर सके और उसका सही रिजल्ट मिल सके। नमस्कार, जय हिंद।